और सबसे ज्यादा जो प्रभाव वाला डर है वो कौन सा है? फियर ऑफ डेथ। पूरी दुनिया के अंदर 30% लोग ऐसे हैं जो इस डर से बहुत ज्यादा भयभीत रहते, मरने के डर से। दुनिया के अंदर लगभग 1 लाख लोग हर रोज सुबह उठ नहीं पाते, सोते सोते मर जाते हैं। रात को सोए थे, सुबह नहीं उठते। 1 लाख लोग ऐसे हैं। तो मृत्यु का डर एक बड़ा डर है। जो डर है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर? ये जो सारे डर हैं अलग अलग किस्म के, चाहे फियर ऑफ लॉस है, चाहे फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ डेथ है, ये सारे के सारे डर क्या प्रभाव डालते हैं? ये हमें हर तरह से कमजोर बनाते हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी क्षमताओं को ग्रहण लगाते हैं। 80% लोग दुनिया में किसी ना किसी डर से ग्रसित होते हैं, बहुत ज़्यादा। और कोई ना कोई डर है इन सब डरों में से जिससे वो हमेशा परेशान रहते हैं। और उससे क्या आएगा? एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, पेट खराब हो जाएगा, नींद अच्छी नहीं आएगी, एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा, करियर पे फ़र्क पड़ेगा, रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा। जब आप डर में रहोगे, तनाव में रहोगे, तो कहाँ कहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपके काम पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके संबंधों में भी फ़र्क पड़ेगा, परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी, सामाजिक रिलेशन बनाने में भी दिक्कतें आएंगी, काम बढ़ाने में भी दिक्कतें आएंगी। तो किस किस तरह के नुकसान डर आपको करता है, कितने इस तरह के प्रभाव आप इस डर के जरिए झेलते हैं। तो जब इतने सारे नुकसान हैं तो इन पे किस पे काम किया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक करना चाहिए कि नहीं इस डर को? ये डर कम से कम हो जाए, ये डर हमें परेशान कम से कम कर सके। जब हमें पता है जीवन के अंदर एक ऐसा राक्षस है डर के रूप में जो हमें हमेशा किसी ना किसी तरीके से डरा रहा है ना? वो अंगुली मार की तरह से है। वो भय क्या है? अंगुली मारी तो है, वो खड़ा है हमारे सामने। सारे बुद्ध तो नहीं है ना कि उसका सामना कर लेंगे, क्योंकि बुद्ध के पास तो अभय है। अभय तो हर एक के पास नहीं है, पर हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, हर व्यक्ति अभय प्राप्त कर सकता है। उसके तरीके हैं, उसको मैनेज करने की स्ट्रेटजीज हैं, रणनीतियां हैं। ठीक है, किस तरह से डर जो आपको के ऊपर हावी हुआ है, डर हालांकि अच्छा इमोशन है, डर आपके लिए फायदेमंद है। जो नेचर ने डर को बनाया है फायदे के लिए बनाया है। लेकिन जब डर इतना डरा दे और आपके ऊपर इतना हावी हो जाए कि आपकी क्षमताओं को ग्रहण लगा दे, फिजिकली भी और मेंटली भी, तब ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो हमें इसको समझना है।